Hello everyone, in this tutorial we will see introduction to B trees with its properties and example. अभी तक हमने जितने भी सर्च ट्रीज किए हैं लाइक बाइनरी सर्च ट्री, एवियल ट्रीज, सबके अंदर हमारे पास एक नोड में एक सिंगल की लेते हैं हम और दो उसके चिल्ड्रन होते हैं एट मैक्स. लाइक से दिस इज माय पेरेंट, उसके हमने दो मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकते हैं. ऐसे बिहेव करते हैं. बट इन केस ऑफ बी ट्रीज हम एक सिंगल नोड के अंदर मोर देन वन की ले सकते हैं, प्लस उसके दो से ज़्यादा चिल्ड्रन भी हो सकते हैं. इट्स स्ट्रक्चर विल बी लाइक, ये एक सिंगल नोड है, इसके अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं. लाइक हमने यहाँ 2 स्टोर कर दिया, यहाँ हमने सपोज 5 लिया, यहाँ 9. एंड सेम वे इसके एक से ज़्यादा चिल्ड्रन पॉसिबल है. So this is the basic difference between other search trees and binary tree. Formally हम कैसे define करेंगे B tree को? B tree is a self-balanced search tree. Balanced है, कैसे है वो हम example में देखेंगे. In which every node contains multiple keys and has more than 2 children. किसी भी B tree में कितने keys होंगी और कितने children होंगे वो डिपेंड करता है order of B tree. एक टर्म हम यूज करते हैं ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम किसी भी ट्री में हम कितने चिल्ड्रन ले सकते हैं. ऑर्डर को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एम. ये सिर्फ एक नोटेशन है बी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए. ये एक एग्जांपल है, एक बी ट्री बना हुआ है, इट्स ऑर्डर इज 3, सो एम इक्वल्स टू 3. एक नोड में कीज के बीच में जो स्पेसिंग की हुई है डेट इज फॉर एड्रेस पार्ट. डेट मीन्स जो ये ब्लैक स्पेसिंग है ये डिनोट कर रहा है 24 के लेफ्ट साइड में जो नोड है उसका एड्रेस. बीच में जो मार्किंग की हुई है ब्लैक कलर से उसके अंदर हमने स्टोर किया हुआ है 31 वाली नोड का एड्रेस. सेम वे राइट साइड में 35 के राइट साइड में भी एक एड्रेस है जिसके अंदर 50 नोड का एड्रेस स्टोर किया हुआ है. जैसे लिंक लिस्ट हमारी वर्क करती है उसमें सिर्फ हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं लेफ्ट एंड राइट, इसमें हमें मोर देन 1 पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे. इसके अंदर जो हम कीज स्टोर करते हैं वो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है. डेट मीन्स किसी भी नोड के लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उससे छोटी होगी और राइट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उससे बड़ी होगी. आप देख सकते हैं इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज ली हुई है सेम तरीके से ली हुई है. लाइक अगर हम 24 की बात कर रहे हैं, 24 का लेफ्ट चाइल्ड है दिस नोड एंड इसका राइट चाइल्ड कौन सा होगा, नोड 31. राइट में जितनी भी वैल्यूज है वो 24 से बड़ी है एंड लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज है वो 24 से छोटी है. ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हम आगे देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी नोड में कितनी कीज डालनी है, कितने उसके चिल्ड्रन बनेंगे. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी से ही डिसाइड होता है बी ट्री का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज all leaf nodes must be at the same level. अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा है here you can see, यहाँ हमारे लीफ नोड्स हैं. जितनी भी लीफ नोड्स हैं सब एक ही लेवल पर है. ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ लीफ नोड्स दूसरे लेवल पे है, कुछ लीफ नोड आगे पीछे बनी हुई है. इसलिए इसको बैलेंस ट्री बोलते हैं क्योंकि सारी लीफ नोड्स हमारी सेम लेवल पर है. नेक्स्ट पॉइंट, all nodes except root must have at least m by 2 minus 1 keys and maximum of m minus 1 keys. किसी भी नोड में m is order of the tree. किसी भी नोड में जो ऑर्डर होगा उससे 1 लेस मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज होती है एंड m by 2 minus 1 कीज होती है मिनिमम नंबर ऑफ कीज. हेयर m by 2 में हम यूज करते हैं सीलिंग फंक्शन. ये प्रॉपर्टी यूज होती है ड्यूरिंग इंसर्शन एंड डिलीशन. इंसर्शन के टाइम हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम कितनी इंसर्ट होगी एक सिंगल नोड के अंदर. डिलीशन के टाइम हम चेक करते हैं कि मिनिमम या एटलीस्ट हमारी कितनी कीज होनी चाहिए एक सिंगल नोड में. सो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे. अगर मान लो ऑर्डर है मेरा 3, जैसे मेरा इस एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, इसके अंदर ऑर्डर हमने 3 लिया हुआ है. सो किसी भी नोड में मैक्सिमम कितनी कीज हो सकती हैं, 3 minus 1 डेट इज 2. मिनिमम कितनी हो सकती है, m by 2 minus 1. हेयर m by 2 मेरा सीलिंग फंक्शन. सो 3 by 2 डेट इज 1.5 सीलिंग फंक्शन है. सो 2
माइनस वन डेट इज वन। सो मिनिमम वन की होनी चाहिए किसी भी नोड में और मैक्सिमम टू कीज। आप देख सकते हो जितने भी नोड्स मैंने बनाई हैं या तो उनके पास दो कीज हैं या फिर एक सिंगल की है। अब यहाँ हमने लिखा हुआ है ऑल नोड्स एक्सेप्ट रूट। रूट के अंदर आपकी सिंगल की भी अलाउड है। सपोज ऑर्डर मेरा है किसी भी ट्री का जो हम बना रहे हैं है 5। सो मैक्सिमम कीज मेरी कितनी बन जाएगी 4 एंड मिनिमम कीज मेरी कितनी बन जाएगी 2। बट इन केस ऑफ रूट नोड एक सिंगल की वैल्यू भी अलाउड है। डेट इज वाई यहाँ हमारे पास एक एक्सेप्शन है एक्सेप्ट रूट। ऑल नॉन लीफ नोड्स एक्सेप्ट रूट मस्ट हैव एटलीस्ट m/2 चिल्ड्रन। जितनी भी हमारे इंटरनल नोड्स हैं उनके पास मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन m/2 होने चाहिए। जब भी आपका बी ट्री इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि एटलीस्ट m/2 माइनस वन कीज हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली एटलीस्ट m/2 चिल्ड्रन होंगे। क्यों होंगे वो हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पता चलेगा। इफ द रूट नोड इज अ नॉन लीफ नोड देन इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन। नॉन लीफ नोड है डेट मीन्स उसके पास एक चिल्ड्रन है तभी नॉन लीफ है, अदरवाइज वो लीफ नोड होगी। अगर वो नॉन लीफ है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कभी भी किसी भी सिनारियो में कि उसके पास एक सिंगल चाइल्ड है। हमेशा उसके पास एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे। ये हम जब इंसर्शन करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों है कि एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे। ओके जो हम थर्ड पॉइंट पे बात कर रहे थे कि एटलीस्ट m/2 चिल्ड्रन क्यों होंगे वो अब हमें क्लियर हो जाएगा पॉइंट नंबर 5 से। A non-leaf node with m-1 keys must have m number of children। फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ का याद रखना, जितने भी हमारे इंटरनल नोड्स हैं अगर उसके पास कितने भी नंबर ऑफ कीज है, सपोज k नंबर ऑफ कीज हैं, सो हमेशा उसके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी k प्लस वन हमेशा चिल्ड्रन होंगे। क्योंकि आप उसका स्ट्रक्चर देखो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड हमने एड्रेस पार्ट बनाया हुआ है और बीच में जितने भी नोड्स आएंगे सबके बीच में बनेगा। सो हमेशा आपके नंबर ऑफ एड्रेसेस जो होंगे एक नोड में वो +1 होगा नंबर ऑफ कीज से। डेट इज वाई आई वाज सेइंग कि एटलीस्ट m/2 चिल्ड्रन होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज हम कितनी ले रहे हैं m/2 माइनस वन। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे m/2 माइनस वन प्लस वन, सो डेट इज m/2। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बनेगा ही बनेगा जब भी हम बी ट्री की बात करेंगे। आप किसी भी बी ट्री में चेक कर सकते हो अगर n नंबर ऑफ कीज हैं देन n+1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे। ऑल द की वैल्यूज इन अ नोड मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। आप देख रहे हो एक सिंगल नोड में जहां हमने एक से ज़्यादा वैल्यू ली है वो सारी हमेशा आपकी असेंडिंग ऑर्डर में ही होगी। तभी हम बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टी है लेफ्ट साइड हमेशा छोटे और राइट साइड बड़े उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगी तो वो प्रॉपर्टी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। The child between two keys k1 and k2 contains all the keys in the range from k1 and k2। Okay, what does this mean? अगर हम इस नोड की बात कर रहे हैं k1 and k2 है 24 and 35 कॉन्टिन्यूसली जो हमारी कीज है एक सिंगल नोड के अंदर। वो बोल रहा है इन दोनों के बीच में जो चाइल्ड होगा उसके अंदर कौन कौन सी कीज ले सकते हैं जो इन दोनों के बीच की रेंज में है। डेट मीन्स 25 to 34 के बीच में जो भी कीज है वो आएंगी हमेशा इनके मिडल में। यार यू कैन सी 31 मेरा 24 एंड 35 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पर हमारा 34 भी हो सकता था 29 भी हो सकता था, वो सारी वैल्यूज जो 24 एंड 35 के बीच में लाई कर रही है। सो फ्रेंड्स ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री। इनको समझना बहुत जरूरी है अदरवाइज बी ट्री का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ बी ट्री। यूज़ कहाँ करेंगे हम बी ट्री को, क्यों इतना सब रीड कर रहे हैं उसके बारे में। उसको समझने से पहले हम डिफरेंस समझते हैं बी ट्री एंड दूसरे जो सर्च ट्रीज है उनके बीच में। जो मेजर डिफरेंस जो लाई करता है वो लाई करता है हाइट ऑफ बी ट्री। इसके अंदर हमने इस पूरे ट्री में 11 कीज स्टोर की हुई है और हाइट कितनी ली हुई है सिर्फ ट्री की 2। अगर मैं हाइट को डिफाइन कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस बिटवीन लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ नोड। ठीक है, बट अगर ये 11 कीज मेरे को बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में स्टोर करनी पड़ती
देन उसकी हाइट होती एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3 मेरा होगा बेस्ट केस में 3, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वर्स्ट केस में उसकी 11 भी हो सकती है, क्योंकि वर्स्ट केस हमारा बी ट्री का कब होता है, जब उसमें सारी नोड्स एक सिंगल लाइन में आती है, स्क्यूड ट्री मेरा बनता है। सो हियर यू कैन सी हाइट के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब हाइट का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऑपरेशंस की कॉस्ट पर। जितने भी हमारे ऑपरेशंस है, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सबकी कॉम्प्लेक्सिटी हाइट पर मैटर करती है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा मेरी कॉस्ट होगी, और जितनी कम हाइट होगी उतना ही मेरा चीपर ऑपरेशन पड़ेगा। सो नाउ अज्यूम करो हमारे पास बहुत बिग डेटा है जो हमें स्टोर करना है, बहुत बड़ी फाइल है। अब वो मेन मेमोरी में हम स्टोर नहीं कर सकते, मेन मेमोरी में हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है। सो हम उसको कहाँ स्टोर करेंगे, डिस्क पर। और जब भी हम डिस्क पर स्टोर करते हैं यू नो कि उसमें एक्सेस टाइम हमारा ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। सपोज एक ब्लॉक को एक्सेस करने में हमें 10 मिलीसेकंड लग रहे हैं, और कितने हमें ब्लॉक्स इधर से उधर करने पड़ेंगे उस पर मेरी टाइम डिपेंड करेगा, प्लस जो मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंसर्शन, डिलीशन वगैरह जो भी, उसको कितना टाइम लगेगा उस पर डिपेंड कर रहा है। अब ऑलरेडी मेरा टाइम बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से अगर मैं महंगे वाले या जो मेरे को कॉस्टली ऑपरेशन पड़ रहे हैं वो मैं परफॉर्म कर रही हूँ, सो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर मैं कुछ ऐसे ऑपरेशंस कर रही हूँ जिसमें मेरा टाइम कम लग रहा है, सो मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। जनरली बी ट्री का जो हम एक सिंगल नोड का स्ट्रक्चर लेते हैं वो हम डिस्क ब्लॉक के साइज जितना लेते हैं। सो अगर हमें एक ब्लॉक को मूव करना है डिस्क से मेन मेमोरी में, सो उस एक ब्लॉक में हमारी मोर देन 1 कीज आ जाएंगी। सो जब भी हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है उस केस में हम बी ट्री यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन बी ट्री, सर्चिंग, क्रिएशन एंड इंसर्शन, डिलीशन ऑफ अ नोड। इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ सर्चिंग करेंगे। सेम एग्जांपल लिया हुआ है। नाउ लेट अस से मेरे को जो वैल्यू सर्च करनी है वो है 31। सर्चिंग ऑपरेशन बिल्कुल बाइनरी सर्च ट्री की तरह हमें परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमें 31 को 52 जो हमारी रूट नोड है उससे कंपेयर करेंगे। नाउ 31 इज लेस देन 52, डेट मीन्स हमें लेफ्ट सब ट्री के पास मूव करना है। अगर कोई वैल्यू हमारी 52 से ग्रेटर होती डेट मीन्स हमें राइट सब ट्री पर मूव करना है। नाउ सिंस 31 इज स्मॉलर देन 52, हम लेफ्ट सब ट्री के पास आ गए हैं, इस नोड के पास पहुंच गए हैं। अब हम इस नोड पे सिक्वेंशियली मैच करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 31 को हम 24 से मैच करेंगे। 24 से बड़ा है डेट मीन्स हमें राइट डायरेक्शन में मूव करना है। फिर 31 को हम 35 से भी मैच करेंगे। नाउ 31 इज लेस देन 35, सो हमें पता चल गया 24 के राइट डायरेक्शन में जाना है बट 35 के लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है। डेट मीन्स हमें 24 एंड 35 के बीच में मूव करना है, जो उनके मिडल में जो एलिमेंट है या जो नोड है उसके पास जाना है। उसके पास पहुंच गए हम लोग। फिर जो वैल्यू है 31 उसको हम कंपेयर करेंगे नोड के पास जो वैल्यू है 31 से। दोनों मैच हो जाएंगी। जैसी मैच हो जाएगी पूरा ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा और नोड की लोकेशन हमें मिल जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से जो वैल्यू मेरे को सर्च करनी है वो है 76। अगेन हम 76 को रूट नोड से कंपेयर करेंगे। दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। 76 इज ग्रेटर देन 52। हम राइट सब ट्री में मूव करेंगे। 95 के पास आ गए हैं। 76 को 95 से कंपेयर करेंगे। 76 छोटा है डेट मीन्स हमें लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। अब लेफ्ट डायरेक्शन में एक से ज़्यादा की मैंने स्टोर की हुई है नोड पे। सिक्वेंशियली हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले 76 को 72 से कंपेयर करेंगे। 76 बड़ा है डेट मीन्स हमें आगे मूव करना है हॉरिजॉन्टली। अगेन 75 आ गया। 76 को 75 से कंपेयर किया, बड़ा है डेट मीन्स हमें आगे मूव करना है। अब इससे आगे मेरे पास कोई की नहीं है इस नोड के पास, और इसके पास कोई राइट चाइल्ड भी नहीं है। डेट मीन्स यहाँ पर मेरा सर्चिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और मेरा सर्च अनसक्सेसफुल हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम करेंगे इंसर्शन एंड डिलीशन इन बी ट्री।